आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो फाइनल मुकाबला था खास तौर पे डेजर्ट वाइपर्स और दुबई कैपिटल्स के बीच, और ये मुकाबला दुबई में खेला गया था। और वहां पे जो एक अच्छी खासी सिलसिला था डेजर्ट वाइपर्स का, जो लीग स्टेज में अच्छी खासी मुकाबला किए थे, लेकिन दुबई कैपिटल्स के खिलाफ एक जबरदस्त आखिरी जो कुछ एक हफ्ते में जो कुछ मैचेस खेले थे, चाहे ये क्वालिफायर वन बॉल है या लीग का आखिरी मैच था, वहां पे दुबई कैपिटल्स भारी पड़े थे डेजर्ट वाइपर्स, यानी कि लीग टॉपर टेबल टॉपर के ऊपर। लेकिन डेजर्ट वाइपर्स हालांकि जो शुरुआत था, आज टॉस दुबई कैपिटल्स ने जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया सिकंदर रजा और अच्छी खासी देखे तो सैम बेलिंग्स के कप्तानी में। लेकिन गुरबाज को और एलेक्स हेल्स जो आज चाहिए था, गुरबाज फिर से एक और बार फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं और उतना खास प्रदर्शन दिखा नहीं इस आईएल टी20 में। जब भी मैचेस खेले उतना खास बल्ला चल नहीं पाया। आज भी वही 5 रन ओबेड मैकॉय के शिकार हो गए। फिर एलेक्स हेल्स, जहाँ पे मैक्स होल्डन ने कहीं ना कहीं पकड़ बनाया था, जब आए थे एक अच्छी खासी नींव रखे थे, एक अच्छी खासी पार्टनरशिप्स बिल्डअप करने की कोशिश करे थे, जहां पे सफल भी रहे थे। और एलेक्स हेल्स से 5 ही रन बनाए थे, लेकिन पावर प्ले ठीक ठाक घटा था। अगर आप खास तौर पे देखें तो डेजर्ट वाइपर्स की, जिसमें स्कॉट क्यूगलन के ऊपर कड़ा प्रहार किया वहां पे मैक्स होल्डन ने, और फिर बाद में स्पिनर्स को लाए थे हैदर अली, जबरदस्त किफायती स्पेल 2 ओवर ही करवाए थे, 6 रन 1 विकेट लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं बीच के ओवर्स में आप विकेट से चटकाने के लिए हैदर अली को आप एक आध ओवर और दे सकते थे। फरहान खान शुरुआती क्षण में अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन स्कॉट क्यूगलैंड महंगे रहे। ओबेड मैकॉय जब अपना स्पेल लेके दूसरा स्पेल लेके आया, कहीं ना कहीं वहां पे कड़ा प्रहार दिखा। और वही मैक्स होल्डन के बाद डैन लॉरेंस को भी जो चलता किया था हैदर अली ने। लेकिन उसके बाद जो कप्तान आए थे सैम कारन ने आकर एक अच्छी खासी पारी को बुनाया। कप्तान और मैक्स होल्डन के बीच एक 47 रन की पार्टनरशिप, फिर सैम कारन और आजम खान के बीच भी एक 67 रन के करीब पार्टनरशिप। ये जो तो पार्टनरशिप थे, खासतौर पे आखिरी 5-6 ओवर जो थे, वहां पे जो 80 85 रन के करीब लिए थे, क्योंकि 14 ओवर तक कहीं ना कहीं ठीक ठाक रन था। ऐसा लग रहा था कि 60-65 तक पहुंच सकती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं 189 तक लेकर गए डेजर्ट वाइपर्स के दोनों बल्लेबाज, जहां पे मैक्स होल्डन की शानदार 76 रन की पारी 51 गेंदों में, और एक भी छक्का नहीं लगा इस पारी में, लेकिन चौके की भरमार लगा दिया था। और वही चाहिए था डेजर्ट वाइपर्स को, एक पारी, और वो मैक्स होल्डन ने खेल के दिया था 76 रन की जबरदस्त पारी। हालांकि सिकंदर रजा का शिकार हो गए, लेकिन तब तक कहीं ना कहीं अच्छी खासी मुकाबला खुल चुका था। लेकिन आजम खान के आने के बाद, जो आजम खान ने 13 गेंदों में 27 रन की केमियो पारी खेला, और कप्तान ने जो 33 गेंदों में 62 रन की नाबाद पारी, जिसमें 3 छक्के मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं आखिरी के जो 6 ओवर्स में प्रहार किए थे, करारा प्रहार, ओबेड मैकॉय हो या गुलबदीन नईब हो या सिकंदर रजा हो, तो एक अच्छी खासी आखिरी के 6 ओवर्स में लिए और वहां मुश्किलात खड़ा कर दिया। 189 रन बोर्ड पे जड़ दिए थे और छक्के और चौकों की कहीं ना कहीं बौछार किए थे। और आजम खान का पारी आज बहुत ही अहम वक्त पे आया, जिस वक्त पे कहीं ना कहीं डेजर्ट वाइपर्स को लग रहा था कि शायद 150-60 के करीब पहुंच सकते हैं, 60-65 के करीब, और उसको 189 में ले जाने के लिए मुमकिन करवा दिया। हालांकि गेंदबाजी में सिकंदर रजा महंगे रहे, और वही कायसा मैच से भी उम्मीदें थी, विकेट्स नहीं चटका पाए बीच के ओवर्स में, बाद में आखिर में महंगे रहे। और वही फरहान खान, हैदर अली, यही दो यूएई के दो खिलाड़ी जो 4 ओवर्स में कुल मिलाकर 19 रन दिए, 1 विकेट चटका, दोनों के ओवर्स को अगर स्पेल को मिलाया जाए तो। और इन दो गेंदबाजों को क्यों पूरे स्पेल नहीं दिया, क्यों बीच में एक आध ओवर्स और ज्यादा नहीं करवाया, ये दुबई कैपिटल्स कहीं ना कहीं आखिर में फंस भी सकते थे, इसको 200 में भी तब्दील कर सकते थे अगर थोड़ा बहुत बीच में और थोड़ा बहुत रन सतार ये किफायती स्पेल नहीं डाल पाते तो शायद। लेकिन कप्तानी पारी सैम कारन का एक और बार और जबरदस्त पारी खेला। लेकिन दुबई कैपिटल से जो सलामी जोरी था, जो शही होप ने शुरुआत दिलवाया था, जो डेविड वार्नर के पास मौका था इस मैच में फाइनल में एक अच्छा खासा प्रभाव डाल कर दिए, लेकिन आज 4 रन बनाकर चलते बने डेविड पेन के शिकार हो गए। मोहम्मद आमीर ने गुलबदीन नईब को चलता किया, गुलबदीन नईब तीसरे नंबर पे आए थे। सैम बेलिंग्स कप्तान 6 रन बनाकर चलते बने, यानी कि शुरुआती क्षण में झटके पे झटके लगते रहे, और पावर प्ले में ही 2-3 विकेट्स गिर चुके थे, और पहले 7-8 ओवर्स तक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि
दुबई कैपिटल्स इस मैच को किसी भी तरीके से वापसी कर पाते हैं या नहीं, लेकिन वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुमकिन किया। और शेई होप की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, 43 रन की जो पारी के लिए एक कहीं ना कहीं एंकरिंग रोल प्ले किया, जिसमें से आप कह सकते हैं दुबई कैपिटल्स इस बल्लेबाज ने जो शेई होप ने किया, उसके इर्द गिर्द बाकी के बल्लेबाज ने अगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुमकिन सा कर दिया था। आखिरी में चेज करने के लिए 190 रन का लक्ष्य था, एक बहुत ही विशाल कायम लक्ष्य, और फाइनल में आप चेज करना वो भी दुबई के मैदान में, कहीं ना कहीं आपके ऊपर और भी ज्यादा डबल प्रेशर आ जाता है। और दुबई कैपिटल्स यही फिराक में थे कि कैसे एक आध ओवर से अच्छी खासी बड़ी ओवर्स आए, और वहां पे डेविड पेन हालांकि अच्छी खासी गेंदबाजी की, मोहम्मद आमिर पावर प्ले में एक ही ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया था, थोड़ा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रास दे दिए थे, तो वहां पे कहीं ना कहीं रन्स गए थे, वरना अच्छा खासा कर रहे थे, पहले 6-7 ओवर्स तक अच्छा खासा घटा था। लेकिन शेई होप की उस 43 रन की पारी ने जो साझेदारी रोबमन पावेल के आने के बाद, जो दोनों ही खिलाड़ी, जो एक कैरिबियाई खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस झोंका इस मुकाबले में, और इस एक्सपीरियंस के तहत इस मुकाबले में आगे बढ़ा, और वहां रोबमन पावेल का एक महत्वपूर्ण इनिंग्स दिखाई दिया, क्योंकि नथन साउटर के आने के बाद उस ओवर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रनगति में थोड़ा बहुत तेजी दिखा, वहां पे चौके भी लगाए सैम करन के ओवर में, नथन साउटर के ओवर में लगातार और अच्छे खासे चौके छक्के की बौछार की, और शेई होप अच्छी खासी एंकरिंग रोल प्ले कर रहे थे। वहां पे रोबन पावेल के साथ मिलकर जो साझेदारी की, और बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी, 31 पे 3 होने के बाद उस बीच जो 80 रन बटोरे, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। भले ही शाही होप उसके बाद विकेट गिरा, सैम करन ने चलता है क्या, लेकिन वहां से रन रेट में कहीं ना कहीं आखिरी 5-6 ओवर में करीबन 75 रन के करीब चाहिए था, और वहां पे एक मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए हर ओवर्स में अच्छी खासी एक शॉट्स लगाना था। और वहां कहीं ना कहीं रॉबमन पावेल शेई होप भले ही 39 गेंदों में 43 रन की पारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल के गए, रॉबमन पावेल का साथ देकर गए, और रॉबमन पावेल ने जो 63 रन की पारी के लिए सिर्फ 38 गेंदों में, वो कहीं ना कहीं कप्तान ने जो किया था, वही रॉबमन पावेल इस दुबई कैपिटल्स के लिए करके गए। आखिर में शनाका भी थे, और सिकंदर राजा आखिरी में जो फिनिशिंग टच देने वाले थे, वो जो आखिरी 2-3 ओवर में करीबन 30-35 रन चाहिए थे, वहां पे मोहम्मद आमिर का भी ओवर था, नथन साउटर का भी ओवर था, वहां पे विकेट्स भी गए थे, अच्छी खासी कवर ड्राइव्स दिखे, और वहां पे कहीं ना कहीं थार्डमैन के तरफ भी चौका गया, और वहां पे पावेल को चलता क्या कैच दे बैठे शॉर्ट हार्डमैन के हाथों, और वो विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि क्या कुछ अभी भी मैच में बाकी है, क्योंकि दो में करीबन करीबन 28 रन के करीब चाहिए था, और वहां पे मोहम्मद आमिर मौजूद थे, और वहां पे उनके ओवर में कहीं ना कहीं सिकंदर राजा ने जो प्रहार किया, 3 चौके लगाए, और वही कहीं ना कहीं मोमेंटम पूरी तरीके से फिर से एक ओवर दुबई कैपिटल्स के पास। तो आखिरी जो 3-4 ओवर था, बहुत ही जबरदस्त और दिलचस्प ओवर्स थे, वहां पे अच्छी खासी रोचक भरा ये ओवर्स देखने को मिले। 34 रन नाबाद 12 गेंदों में राजा, और वहां पे शनाका की 10 गेंदों में 21 रन की केमियो पारी, और रोमन पावेल की 63 रन की पारी, वो कहीं ना कहीं आप भूल नहीं सकते। डेविड पेन ने जो 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट चटके, 2 विकेट मोहम्मद आमिर ने लिए, लेकिन जो आखिरी के ओवर्स थे वो कहीं ना कहीं महंगे गए। अगर वहां पे कुछ विकेट चटका पाते तो शायद अपने आप को मौका दे पाती। बाकी खुजाइमा तनवीर ये युवा खिलाड़ी है, लेकिन आखिरी गेंद में जो अपने आखिरी ओवर लेकर आए थे, वहां पे 20वें ओवर के पहले ही गेंद में जो छक्का लगाया ओवर कवर, वहां पे जबरदस्त अंदाज में रौजा का शानदार प्रदर्शन। और दुबई कैपिटल जो पिछले सीजन में हारा था एमआई एमिरेट्स के खिलाफ, और इस सीजन में आखिर में डेजर्ट वाइपर्स से तगड़ा ओपोनेंट के खिलाफ 19.2 ओवर में ये चेज किया, 4 विकेट की एक जबरदस्त जीत, जहां पे शुरुआती शट में 3 विकेट गुच्छों में गिर चुके थे। वहां से रॉबमन पावेल और शेई होप ने वापसी करवाया, और वहां से एक शनाका और रॉबन पावेल की एक शानदार साझेदारी हुई, और बाद में राजा ने फिनिशिंग टच दिलाया, और इसी के साथ दुबई कैपिटल्स इस IL T20 का पहला खिताब जीतते हुए, और डेजर्ट वाइपर जो लीग टेबल टॉपर थे, वो कहीं ना कहीं आखिर में दुबई कैपिटल्स के साथ इस हफ्ते में लगातार 3 मैचेस में जहां भी एनकाउंटर हुआ वहां पे हारते हुए नजर आए, और एक अच्छी खासी शिकस्त के साथ दुबई कैपिटल्स अपना ये खिताब अपने नाम करते हुए एक बहुत ही जबरदस्त जीत 4 विकेट की, और दुबई कैपिटल्स तीसरे संस्करण में अपना पहला टाइटल जीत किया। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।